हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 418 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 61। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसको दो टाइप से सॉल्व करने वाला हूँ। दो टाइप से दो जो डिफरेंट आपके पास में वे है इसको सॉल्व करने के दो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों को कॉन्सेप्ट को समझाने का ट्राई करूंगा इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहां से हमारा जो फंक्शन है वो क्या बोलता है, इफ f ऑफ एक्स वाई एंड z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स वाई एंड z में। ठीक है, अब यहां पे मुझे शो क्या करना है, डेल y बाय डेल z टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, डेल z बाय डेल x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, डेल x बाय डेल y टेकिंग z एज ए कांस्टेंट। इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, -1 की। अब यहां से एक नजरिया जो है वो इस क्वेश्चन को करने का वो तो ये है कि हमारे पास में एक बहुत ही पॉपुलर टर्म आती है ट्रिपल प्रोडक्ट रूल से पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जिसको हम साइक्लिक रिलेशन भी कहते हैं, जो कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक्स वाई एंड जेड जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हो तो y एंड z की वैल्यू में भी चेंज होगा, इसी तरह से y एंड z के लिए कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, आपको ये कंडीशन गिवन है तो टोटल डेरिवेटिव का फंक्शन का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है पहले तो वो लिख दीजिए। किसके लिए, 3 वेरिएबल के लिए लिखेंगे इस बार। 2 वेरिएबल के लिए अगर लिखना होता तो यहाँ पे केवल इतना था हम लिखते, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल में हमारा फंक्शन डिफाइन है तो हम क्या लिखेंगे, df। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल डेरिवेटिव, टोटल चेंज किस में देख रहे हैं हम, f में, जो कि डिपेंडेंट फंक्शन है। किस किस पे डिपेंडेंट है, x y एंड z पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चेंज यानी कि टोटल डेरिवेटिव का हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो df इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स, dx प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई, dy प्लस में डेल एफ बाई डेल जेड, dz। अब यहां से देखो, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताऊं, मैं इसको अगर के लिख देता हूं डेल एफ बाई डेल एक्स को एफ ऑफ एक्स के तौर पे, इसको लिख देता हूं एफ ऑफ वाई, इसको लिख देता हूं एफ ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ जेड डी जेड, जो कि डी एफ के इक्वल है। अब जो कि इक्वल किसके गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0 के इक्वल गिवन है। ओके, सो ये वाली लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, द टोटल रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल f due to change in x y and z all the variables। ठीक है, सो देखो हमें प्रूफ ये करना है, ये वाली चीज माइंड में रखिए, इसको देख के आपको पता लगेगा कि हमें आगे किस किस स्टेप को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखो डेल y बाई डेल z टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, इसका मतलब ये है, तो मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, डेल y बाई डेल z टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। अब x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब क्या है, अगर आप x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो x का जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा, dx निकाला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस ये वाला टर्म तो मेरे पास में 0 हो गया, जिससे कि ये पूरा 0 हो गया। तो यहां से मैं इस वाली में चेंज करके लिखूं इस पर्टिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि डेल वाई बाई डेल जेड टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये मेरे पास में एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब मैंने इसको इक्वेट किया इसके, तो यहां से मेरे पास में डेल वाई बाई डेल जेड लिखूंगा माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में एफ ऑफ वाई। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होना चाहिए कि यहाँ पे तो डी वाई यहाँ पे डी जेड था, आपने डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट कैसे कर दिया, डी वाई को डेल वाई में एंड डी जेड को डेल जेड में। इसका सिंपल सा जो आंसर है जो कि आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे पास में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ y का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, तो देखो यहाँ पे इसका यही तो मतलब हुआ, नहीं हुआ क्या, कि यहाँ पे डेल y बाई डेल z टेकिंग x एज ए कांस्टेंट हमारे पास में क्या रहा है, माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में एफ ऑफ वाई। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था वो सेम यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है ये भी इसके जो सेकंड स्टेप है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, सो जस्ट बने रहिए इस वीडियो पे। ठीक है,
तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डेल वाई बाई डेल जेड टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट के कारण मैंने यहाँ पे डी को डेल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंडीशंस होती है कि हमें जब y का विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो अनदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, यानी कि x को मैंने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास में ये क्या आ गया, माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में एफ ऑफ वाई, जिसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी है। ठीक है, सो यहाँ से अब देखो मेरे को नेक्स्ट टारगेट किस पे है, डेल जेड बाई डेल एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। ओके, सो टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट के लिए आपके पास में दिमाग में वापस से आना चाहिए कि जब मैं y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो मेरे पास में dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसके कारण मेरे पास में ओनली ये 2 टर्म्स बच जाएगी। अब देखो यहाँ से अगेन मैं निकालूंगा तो डेल जेड बाई डेल एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ जेड। इस बार सिंपल था समझना। अब इसी तरह से हमारा जो थर्ड टर्म था क्या था, डेल एक्स बाई डेल वाई टेकिंग जेड एज ए कांस्टेंट। टेकिंग जेड एज ए कांस्टेंट का क्या मतलब निकला कि हमें जेड का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डी जेड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में इस बार एक्स एंड वाई वाली टर्म्स बच गई, जहां से डेल एक्स बाई डेल वाई टेकिंग जेड एज ए कांस्टेंट क्या मिल गया, माइनस का एफ ऑफ वाई अपॉन में एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, हमारे पास में तीनों वैल्यूज निकल के आ चुकी है, तो तीनों यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में हमने से स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कहा था, इसका हमारे पास एलएचएस निकल के आ चुका है। तो एलएचएस को लेके चलेंगे, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन से इनकी वैल्यूज हमने रखी, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस रिमेनिंग रहा यहाँ से, एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या, माइनस का 1 रिमेनिंग रह गया, जो कि हमारे पास में यहाँ पे प्रूफ भी करना था आरएचएस के। ठीक है, सो ये तो हुआ एक नजरिया इस क्वेश्चन को देखने का, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास में ट्रिपल जो प्रोडक्ट रूल है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि डेल वाई बाय डेल जेड, यहाँ पे इन तीनों में आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है फॉर किस कंडीशन, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 0 के लिए, तो देखो यहाँ पे जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को याद करने के लिए, वो क्या होता है कि अगर आप डेल वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय डेल वेरिएबल 2 टेकिंग एनी वेरिएबल एज ए कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक चीज तो अब एफ ऑफ वेरिएबल 2 जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, ये आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो मैंने एफ जो लिखा है उसका मतलब है कि डेल एफ बाय डेल वेरिएबल 2, डेल एफ बाय डेल वेरिएबल 1। अब आया समझ में, मैंने जो शॉर्ट फॉर्म हम ऊपर से लेके चल रहे थे उसी के रूप में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। देखो मैं इसको ओपन करके बताता हूँ आपको, अगर मुझे डेल वाई बाय डेल जेड टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट के लिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, हमारा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है, यानी कि एफ है डिपेंडेंट वेरिएबल, एफ है डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे, एक्स वाई एंड जेड पे, एफ का निकाल रहे हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे एफ है फंक्शन, तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल वाई। अब ये हमने क्या माना था एफ जेड, ये हमने क्या माना था एफ वाई माइनस का। इसी तरह से डेल जेड बाई डेल एक्स के लिए लिखेंगे टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, तो एफ के लिए डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, यानी कि एफ एक्स एफ जेड माइनस का। इसी तरह से डेल एक्स बाई डेल वाई टेकिंग जेड एज ए कांस्टेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ वाई माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यूज जो हमने ऊपर इतने लंबे करके निकाली, वहां से मेरा मकसद था कि आपको टोटल डेरिवेटिव की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू इसको समझाऊं। और यहाँ पे सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को किस तरह से याद करना है, इसके थ्रू मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। सो देखो ये तीनों वैल्यूज तो निकल के आई गई है, और यहाँ से अब हमारा ऊपर जो यहाँ से था एज इट इज हो जाएगा। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, सेकंड वाला, बट फर्स्ट वाला आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पे टोटल डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशिएशन को हम समझ रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।